दोस्तों, रात के करीब 10 बजे का समय हो रहा था और चंचल सिंह अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी उसे पायल के छन छन की आवाज सुनाई देती है। तो चंचल सिंह सोचने लगता है कि इतनी देर को आखिरकार रात को घर में पायल की आवाज क्यों आ रही है। तभी चंचल सिंह के जो कमरा है उसके दरवाजे के ऊपर दस्तक होने लगती है। और जैसे ही चंचल सिंह उठकर देखता है तो वह देखता है कि जो उसकी बहू थी रूपा, वह घर के दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई थी। और रूपा होती है जो चंचल सिंह की बेटे की बहू। वह चंचल सिंह को देखते ही अपने ससुर से कहने लगती है कि ससुर जी, मेरे जो पति हैं वह पिछले 2 साल से फौज में चले गए हैं और 2 साल के अंदर सिर्फ और इन 2 साल में वह सिर्फ 5 दिन की ही छुट्टियां लेकर वह घर पर आए हैं और वह इसके बाद घर पर भी नहीं आए हैं। और मैं परेशान हो चुकी हूँ। मुझे अंदर ही अंदर जो मेरा अकेलापन है वह मुझे खाया जा रहा है। और इससे पहले कि मैं किसी पड़ोस के लड़के के साथ भाग जाऊं, तुम मुझे संभाल लो। आज की रात चंचल सिंह था, वह शराब पी रखी थी जिसके कारण चंचल सिंह को नशा भी हो रहा था। और उसके बाद जो चंचल सिंह है वह अपने ससुर से कहने लगती है कि जो आज की रात है वह मैं आपके साथ बिताना चाहती हूँ। और फिर चंचल सिंह अपनी बहू की रूपा की यह सब बात सुनता है तो चंचल सिंह एक बार के लिए तो परेशान होता है। और फिर जो चंचल सिंह की बहू थी वह उसे अपने साथ लेकर उसी के कमरे में चली जाती है। और फिर आगे जो होने वाला था वह इनके बीच बहुत ही भयानक होने वाला था। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हो यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम ले सकूं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ। यह कहानी है हरियाणा के प्रदेश की और हरियाणा प्रदेश का ही यमुनानगर एक जिला लगता है। और इसी जिले की रहने वाली रूपा, और रूपा की शादी को लगभग 2 साल का समय बीत चुका था। और रूपा देखने में अच्छी थी और उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। और रूपा बहुत ही खूबसूरत महिला थी और वह खूबसूरत महिला होते हुए वह अपने ससुराल में अकेली रहती थी। जो उसका पति था वह तो फौज में था, वह 1 साल में 2 या 3 दिन की छुट्टी ही आया करता था। और उसका एक घर में उसका ससुर था, वह रूपा के साथ उसी घर में रहता था। और अब जो ये रूपा घर में अकेली रहती थी तो रूपा को यह अकेलापन रहते अंदर ही अंदर उसको जो अकेलापन था वह खाया जाता था। वह सोचती थी कि मेरा पति तो फौज में रहता है और वह साल में 2-4 दिन की ही छुट्टी आता है। अब मेरी जिंदगी तो जैसे वीरान सी हो गई है। मेरा पति 10-20 साल नौकरी कर कर आएगा, मेरा समय तो ऐसे कैसे कटेगा। मुझे तो अंदर ही अंदर जो अकेलापन है वह खाए जा रहा है। और इसी बीच जो रूपा है वह अपने ही पड़ोस में रहने वाला एक लड़का होता है परवीन, उसके साथ वह अपनी नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देती है। और इसी बीच जो चंचल सिंह का ये रूपा थी, इसका जो ससुर था चंचल सिंह, वह भी ठीक ठाक था, ज्यादा एज का व्यक्ति भी नहीं था, उसकी उम्र भी कुछ ठीक ठाक ही थी। और वह फौजी रिटायर्ड था चंचल सिंह और वह अपने खेत वगैरह का काम किया करता था। और एक दिन जो चंचल सिंह था वह अपना खेत का काम कर कर लौट लौट के आया था। तो जैसे ही वह घर में आता है तो वह देखता है कि अपने ही पड़ोस का एक लड़का है। वह लड़का रूपा के पास बैठकर बातचीत कर रहा था और वह लड़का जो चंचल सिंह के पड़ोस में रहने वाला ही था। और रूपा भी उस जो लड़का था परवीन उसके साथ हंस हंस कर बात कर रही थी और उसके साथ वह बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी।
और फिर जो ये चंचल सिंह था यह अपनी बहू रूपा को उस लड़के परवीन के साथ बातचीत करते हुए हंसी मजाक करते हुए देखता है तो इस चंचल सिंह का खून खोल उठता है। और फिर जो चंचल सिंह था यह उस लड़के परवीन को वहीं पर डांटता है, फटकारता है और उसे कहता है कि तुम मेरे घर से चले जाओ, और उस लड़के को अपने घर से निकाल देता है। फिर जो चंचल सिंह की बहू है रूपा, वह अपनी बहू से कहता है कि बेटा यह लड़का अच्छा नहीं है, तुम इससे दूरियां बनाकर ही रखो, अपने घर में इसे मत आने दिया करो। और रूपा यह बात मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि रूपा उस लड़के से उसका जो ससुर है चंचल सिंह, उसने मना कर दिया। तो रूपा जो लड़का था परवीन, उससे छुप छुप कर मिलना शुरू कर दिया था। और फिर जो आखिरकार चंचल सिंह है जो रूपा का ससुर फौजी रिटायर्ड, वह सोचने लगता है और वह अपनी बहू से परेशान हो जाता है। वह रोकता टोकता, बहुत रोकता टोकता है, लेकिन फिर भी जो उसकी बहू थी रूपा, वह मानने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर जो चंचल सिंह है वह सोचता है कि अपनी बहू रूपा का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालना ही पड़ेगा। जो इसका पति है वह भी इससे दूर रहता है, और वह मन ही मन सोचता है कि ये बहू खूबसूरत भी है और इसमें जवानी का जोश है। ये जवानी का जोश कुछ ऐसा ही होता है, और ये फौजी रिटायर्ड है, ये कुछ अपने मन में ऐसी ही बातें सोच रहा था। और यह जो ससुर है इसका यह सोचता है कि जैसे तैसे कर कर मुझे इसकी जो जवानी है, खूबसूरती है, इसको शांत करना ही पड़ेगा। और फिर ऐसे ही कुछ माहौल चलता है। और फिर जो फौजी रिटायर्ड था चंचल सिंह, रूपा का ससुर, उसको पता चलता है कि आज तो जो रूपा है उसकी बहू, उसका जन्मदिन है। और फिर जो ये चंचल सिंह है यह अपनी बहू से रूपा से कहता है कि बेटा आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, आज हम शहर चलेंगे और वहां पर हम खुलकर खरीदारी करेंगे, आपको जो पसंद आए वह आप खरीद सकती हो। और यह समय सुबह है 9 बजे के आसपास का समय था। और फिर जो रूपा का ससुर था चंचल सिंह, वह रूपा को लेकर शहर में चला जाता है। और रूपा अब थोड़े समय के लिए तो खुश होती है, और शहर में जाने के बाद यह अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं और अच्छे होटल पर जाकर खाना भी खाते हैं। उसके बाद जो चंचल सिंह था वह अपनी बहू रूपा को लेकर एक ज्वेलरी शॉप के ऊपर जाता है। वहां जाकर रूपा को यह सोने की जो कान में पहनने की बालियां हैं वह भी गिफ्ट करता है, और इससे रूपा देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह सोचने लगती है कि अब तो मेरे घर में मेरा ससुर ही मेरी देखभाल करने लगा है। और आखिरकार दोस्तों फिर एक चंचल सिंह है जो इसका ससुर है रूपा का, वह एक केक भी खरीदता है और तकरीबन रात के 8 बजे के आसपास यह घर पर आ जाते हैं। और इसके बाद रूपा का घर के अंदर भी बहुत खुशी से जन्मदिन मनाया जाता है। और ऐसे ही कर कर रात के तकरीबन 9 बज चुके थे, जन्मदिन की पार्टी हो चुकी थी। और अब जो इसका ससुर था चंचल सिंह, उसको रात को शराब पीने का शौकीन था। वह रात के 9 बजे वह शराब पीना शुरू कर देता है। और शराब जो चंचल सिंह है उसके घर में अक्सर रखी रहती थी, और चंचल सिंह है वह शराब पीना शुरू कर देता है। जैसे जैसे चंचल सिंह शराब पीता है, चंचल सिंह आज कुछ खुश भी था, इसी खुशी खुशी में वह कुछ ज्यादा शराब पी लेता है, इससे उसके कुछ ज्यादा ही नशा भी हो जाता है। और फिर चंचल सिंह खाना खाता है और खाना खाकर जाकर अपने कमरे में लेट जाता है, लेकिन चंचल सिंह को तो आज नींद भी नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहे थे कि जो मेरी बहू रूपा है वह दिन प्रतिदिन हाथ से निकली ही जा रही है, और जो पड़ोस का लड़का है परवीन, उसके साथ इसकी नजदीकियां बढ़ती ही जा रही हैं। और उस चंचल सिंह के दिमाग में यह भी आ रहा था कि कहीं मेरी बहू रूपा इस लड़के परवीन के साथ भाग ना जाए, इससे कि मेरे गांव, मेरे पूरे शहर में मेरी नाक कट जाएगी, पूरे गांव में मेरी थू थू हो जाएगी। और एक तरफ तो यह चंचल सिंह अपने कमरे में लेटा हुआ सोच रहा था, और दूसरी तरफ जो दूसरा कमरा था उसमें जो इसकी बहू रूपा थी वह भी अपने कमरे में लेटी हुई थी, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वह भी सोच रही थी कि अगर मैं परवीन, जो पड़ोसी लड़का है परवीन, मैं अगर उसके साथ नजदीकियां बढ़ाऊंगी तो यह बात मेरे ससुर को पसंद नहीं आएगी, और आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, ऐसे ही कुछ वह रूपा है वह अपने दिमाग में सोच रही थी।
और ऐसे ही सोचते सोचते रूपा अपने कमरे से बाहर निकलती है और फिर वह जो चंचल सिंह का कमरा था उसके कमरे की तरफ जाना शुरू कर देती है। और जैसे ही ये रूपा चल रही थी तो चंचल सिंह को पायल की आवाजें सुनाई दे रही थी। तो चंचल सिंह सोचता है कि आखिरकार इतनी रात को कौन आ रहा है। और फिर जो चंचल सिंह है वह दरवाजे पर आता है। दरवाजे पर आता है तो वह रूपा को देखता है। और रूपा को देखता है तो वह एक बार के लिए तो हैरान हो जाता है कि रूपा इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। फिर रूपा ने कुछ ऐसे कपड़े पहन रखे थे जिसमें रूपा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और चंचल सिंह था वह शराब के नशे में भी था और कुछ होश में भी था, उसको पूरा होश भी नहीं था। फिर जो रूपा है वह अपने जो ससुर है उसको उस्काते हुए कहती है कि ससुर जी, मेरा जो पति है वह पिछले 2 साल से मेरे साथ भी नहीं रहता है। वह पिछले 2 साल में फौज में नौकरी कर रहा है और मुझे अकेलापन है वह सताता है। मेरे अंदर ही अंदर मेरा अकेलापन है वह मुझे खाए जाता है। और जो आज की रात है वह मैं आपके साथ बिताना चाहती हूँ। और फिर चंचल सिंह है वह भी सोचने लगता है अगर ये रूपा उस प्रवीण के साथ भाग जाएगी तो मेरी गांव में बहुत बदनामी होगी। फिर चंचल सिंह और कुछ बोलता, उसने सोचा कि कुछ ठीक ही बोल रही है रूपा। वह कमरे के अंदर चले जाते हैं और कमरे में जाने के बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते बन जाते हैं और इन दोनों ने शारीरिक संबंध भी बना लिए थे। और अब ऐसे ही कर कर दिन गुजरने लगते हैं। रूपा वह स्वयं ही अपने ससुर के कमरे के अंदर चली जाती थी और यहाँ पर हर रोज नाजायज संबंध बना करते थे और दिन प्रतिदिन ऐसे ही चल रहे थे। अब लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। अब जो रूपा है वह जो उसका लड़का था पड़ोस में प्रवीण उसे भी भूल जाती है और जो उसका पति था अशोक उसे भी वह भूल जाती है। और अब लगभग 6 महीने का समय था वह बीत चुका था। अब जो रूपा का पति था अशोक वह 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आया था फौज से। फिर जैसे ही उसका पति अशोक घर पर आता है तो वह देखता है कि जो उसकी पत्नी रूपा थी वह बहुत ही खुश नजर आ रही थी। लेकिन जो अशोक की पत्नी थी रूपा वह अशोक के आने पर खुश नहीं होती है और वह अशोक के आने से उससे ज्यादा नाराज हो जाती है। ऐसे ही कर कर यहाँ पर 2 रातें गुजरती हैं। वह अशोक से नजदीकियां बढ़ाने की बजाय वह अशोक से दूरियां बनाया करती थी। और आखिरकार जैसे ही तीसरा दिन होता है तो अशोक कुमार है वह अपने एक दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है और घर पर जो उसका पिता चंचल सिंह और उसकी जो पत्नी थी रूपा वही 2 लोग रहते हैं। और इसी बीच जो ससुर था चंचल सिंह वह अपनी बहू के साथ मिलकर एक योजना बना लेता है। और फिर यह योजना बनाने के बाद करीब रात के 10 बजे अशोक कुमार घर पर वापस आता है। वापस आने के बाद वह खाना खाकर अपने कमरे में लेट जाता है और जैसे ही तकरीबन रात के 11 बजते हैं तो यह रूपा अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपना जो फौजी रिटायर्ड ससुर है चंचल सिंह उसके कमरे में चली जाती है। उससे कुछ बातचीत करना शुरू कर देती है और उससे कुछ शारीरिक संबंध भी बनाना शुरू कर देती है ये। और फिर यह दोनों अशोक के कमरे में जाते हैं और अशोक के कमरे में जाकर अशोक की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद यह अशोक की जो लाश थी उसको ठिकाने लगाने के लिए यह यहाँ से उसकी लाश को उठाते हैं और पास ही एक नदी लगती थी उस नदी में ले जाकर यह उस लाश को फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पर जो 4 लड़के थे वह वहां पर कारखाने के पास बैठकर शराब पी रहे थे। और फिर ये जो चारों लड़के थे यह चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं और यह चारों लड़के उन दोनों रूपा और चंचल सिंह के पास पहुंच जाते हैं। और वह चारों लड़के देखते हैं कि उन दोनों के पास एक लाश थी और वह लाश फेंकने के लिए वह नदी में फेंकने के लिए आए थे। और फिर इन्हीं चारों लड़कों में से एक लड़का रवि कुमार होता है वह पुलिस को फोन करता है और मौके के ऊपर ही पुलिस को बुला लेता है। और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद जो अशोक कुमार की लाश थी उसको पुलिस हिरासत में ले लेती है। और यह चारों लड़के थे ये पुलिस के सामने सारी कहानी बताते हैं। ये कहते हैं कि इन दोनों लोगों ने जो ये लाश थी इसको नदी में फेंकने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहां पर भी इन लोगों की जमकर पिटाई की जाती है।
और पिटाई करने के बाद जो रूपा थी और चंचल सिंह थी, यह दोनों अपना जुर्म था वह कबूल कर लेते हैं। और चंचल सिंह वह बताता है कि यह लड़का अशोक कुमार था और यह फौज में नौकरी करता था और मेरी बहू मेरे साथ शराब पिलाकर मेरे साथ गलत संबंध बनाया करती थी और हम दोनों के बीच में गलत रिश्ता बन जाता है। और अब जो ये मेरा बेटा था यह छुट्टी लेकर घर पर आया हुआ था और हम अब हमारे बीच में कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, तो हम हमारे बीच में से इसको निकालना चाहते थे, लेकिन यह घर से निकल भी नहीं रहा था। फिर हम दोनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इसके पास की ही नदी में फेंकने के लिए आए थे और तभी इन लड़कों ने देख लिया और सारा मामला का खुलासा हो गया। दोस्तों, इस पूरी घटना को, इस पूरी कहानी का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को आहत करना भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।